सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आप सब जो वीडियोस लेक्चर ऑनलाइन स्टडी में आते हैं उस सभी वीडियोस आप देखते होंगे और उसमें जो होमवर्क दिए जाते हैं वो भी आप खुशी खुशी करते होंगे, है ना। हाँ, तो बच्चों आज हम हिंदी में चौथा लेसन यानी कि कर्ण का जीवन दर्शन नामक जो काव्य है, इस काव्य की चर्चा करेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन, इसके साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। देश में क्रांति का ब्यूगल बजाने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर, उसका जीवन परिचय लेंगे हम, जिनका जन्म सन 1908 में हुआ था और निधन सन 1974 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की और दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष भी है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारी नटेश, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। शब्दों से ज्वाला जगाने वाले कलमकार रामधारी सिंह दिनकर प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। ये जो खंड काव्य का एक अंश है, उसमें एक महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण, इसकी चर्चा की गई है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। कुंती का पुत्र, इसलिए उसे कौन्तेय भी कहा जाता है। अंत में जब हम पांडव श्रेष्ठ और ज्येष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र कर्ण को, उस मित्र दुर्योधन को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है, तब भी वह अविचलित रहता है। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कृष्ण समझाने जाते हैं कर्ण को कि कर्ण, तू पांडवों का ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, पांडव पक्ष में आ जा। लेकिन यह समझाने का नतीजा क्या आता है, उसका जो संवाद है
वो एक अच्छे तरीके से, अच्छी शैली में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसकी हम चर्चा करते हैं। अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यहाँ पर दिनकर जी का कहने का मतलब यह है कि वैभव विलास की चाह नहीं है। कर्ण कहता है कि उसे धर्म, धन, दौलत और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जीवन की परवाह नहीं करना। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुख मिलता रहे, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्त यानी हथेली, हथेली से दान होता रहे, एक शुद्ध नदी की तरह जो बहती हुई नदी होती है, उसी प्रकार मैं दान करता रहूं और जो निर्धनों है, जो दरिद्र लोग हैं, उसे ये दान मिलता रहे, यही मेरी इच्छा है, ऐसा कर्ण कहते हैं। आगे लिखते हैं दिनकर जी, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रबुद्ध अत्यल्प हास, कुछ चाक चीक कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहाँ यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। बहुत ही बढ़िया बात कही है यहाँ पर। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको राज्य देता हूं, उस राज्य में क्या रखा है, वह तो बहुत तुच्छ है। वैभव का पाकर मनुष्यत्व का क्या मिलता है मनुष्य को, चिंता प्रबुद्ध अत्यल्प ह्रास, कुछ चाक चीक कुछ क्षण विलास, क्या मिलता है। वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी, चिंता प्रबुद्ध बहुत ज्यादा चिंता मिलती है और उपहास मिलता है, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, चाक चिक चकाचौंध कुछ क्षण के लिए ही रहता है और भोग विलास वो भी कुछ समय तक ही रहता है, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। ये सब सुख भोग, ये सब, पर ये सारी चीजें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथों से ही जाना पड़ता है। ये सब यहीं छोड़कर जाना है, खाली हाथों वापस जाना है, ऐसा कर्ण कृष्ण को समझाते हैं। मुझसे मनुज जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। वाह क्या बात बताई है यहां पर। मुझसे मनुज जो होते हैं, कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरे जैसा जो मनुष्य है वो सोने का भार नहीं ढोता है, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते हैं मेरे जैसे लोग। मेरे जैसे लोग के लिए ही ये धन की प्राप्ति करते हैं, यानी कि उनकी बहुमूल्य वस्तुएं जो होती है वो लोगों में
बिखराने के लिए, बांट देने के लिए होती है। पाते हैं धन बिखराने को, हम धन प्राप्त करते हैं, लेकिन क्यों? दूसरों को देने के लिए, बांटने के लिए। लाते हैं रत्न लुटाने को, रत्न भी प्राप्त करते हैं, रत्न भी प्राप्त करते हैं, लेकिन क्यों? बिखराने को, दूसरों को दान में देने के लिए। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। क्या बात कही है यहां पर। जग से कभी कुछ नहीं लेते हैं, वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं, ये दुनिया से कुछ नहीं लेते हैं, दान हृदय का देते हैं। यानी कि अपने हृदय का जो दान है ना, वो सिर्फ हृदय जैसी जो हमारा हृदय होता है वो हम सभी को प्यारा होता है, तो ऐसी प्यारी चीज़ें जो होती है उसका भी वो दान कर देते हैं। किसको? जो जरूरियातमंद है, जो दुखी लोग है, जो दरिद्र है, उसको दान करने के लिए। वो हमें मालूम है कि जब महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और इंद्र उनके कवच और कुंडल मांगने आते हैं, कर्ण की प्रतिज्ञा थी कि जब सूर्य की किरणें निकलती है उस समय जो भी लोग, ऐसे लोग जो आते हैं मेरे दरवाजे के ऊपर और दान मांगते हैं, तो मैं उसी समय जो मांगते वो दे देता हूँ। तो ये जो इंद्र है वो इंद्र उस समय आते हैं और कवच और कुंडल दान में मांगते हैं, वो हमें मालूम है इस कथा। आगे लिखते हैं, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यहाँ पर कवि दिनकर जी कहने का यह चाहते हैं कि प्रासादों के कनकाभ शिखर, सोने जैसी चमक दमक दिखाने वाला जो राजमहल होते हैं, उसकी चोटियां जो होती है ना, उसमें किसका वास होता है? कबूतरों का घर होता है, कबूतरों का वास होता है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। हाँ, महलों में गरुड़ नहीं रह सकता है। और गरुड़ पक्षी जो है वो महलों में नहीं रहता है, वह स्वर्णिम बिछानों पर नहीं सोता है। वो सोने की पथारी में, स्वर्णिम बिछानों में वो नहीं सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। हाँ, ये गरुड़, उसका निवास कहाँ होता है? पहाड़ों में होता है। पहाड़ों की जो फटी हुई दरारें होती हैं ना, उसमें उसका घर होता है। ये अपने आप गरुड़ जैसा स्वमानी, गरुड़ जैसा मानकर ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो महल होते हैं ना, वो कबूतरों के घर होते हैं। मुझ जैसे गरुड़ उसी महलों में नहीं रह सकते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं, होकर समृद्ध सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। ये बात समझने का यत्न कर रहे हैं यहाँ पर। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। धन दौलत, ये सुख संपत्ति, ये सब किसके लिए है? ये सुखों के गुलाम बनकर, ये सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना जो तेज होता है, अपना जो ओज, अपनी जो अस्मिता होती है, वो खो देता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। हाँ, ये सब जो होता है ना, राजपाट, मुकुट, मणियों से सज जड़े हुए ये सब जो सिंहासन होते हैं, ये सब क्या करते हैं? मनुष्य का जो तेज होता है, जो अपनी आभा होती है, अपनी जो अस्मिता, तेजस्विता होती है,
उसको हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। हाँ, आगे लिखते हैं, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। क्या बात बताई है यहां पर कि नर विभव हेतु, यानी कि धन संपत्ति, मनुष्य जो है वो धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर उसे ये मालूम नहीं है कि ये धन संपत्ति उसे नष्ट कर देने वाली है, पर वही मनुष्य को खाता है। उसे मालूम नहीं है कि ये धन संपत्ति जो होती है वो वही उसका ह्रास कर देने वाली है। आगे लिखते हैं, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अगड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहां पर दिनकर जी इस पंक्तियों से यह आशय स्पष्ट करवाना चाहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया जो होती है, पुष्पों की छाया जो होती है, उसमें पलकर जो मनुष्य सुंदर और कोमल तो भले ही बन सकता है, क्योंकि अत्यंत सुख सुविधाओं में पले बड़े होते हैं जो बच्चे, वो कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। हाँ, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंगड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। हाँ, चांदनी और पुष्प फूल ये अत्यंत सुख सुविधाओं में जो बच्चे बड़े होते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, वो सुंदर और कोमल भले बनते हैं, लेकिन कष्टों का अमृत पिए बिना धूप, तेज धूप होती है, जो आंधी तूफान ये सब आता है, ये सब को सहे बिना, ये कष्टों को सहे बिना, अमृत को पिए बिना, ये धूप ये आंधी को सहे बिना पुरुष नहीं कहला सकता है, ये स्ट्रांग नहीं बनता है। कहने का मतलब यह है कि ये स्ट्रांग नहीं बन सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है, वह पुरुष नहीं कहला सकता और विघ्नों को नहीं हिला सकता, वो अपने आप मार्ग नहीं कर सकता है। ये बात समझाने का यत्न कर रहे हैं कि वो अपने आप मार्ग नहीं निकाल सकता है। आगे लिखते हैं, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजन भोजन जिनका, वे ही फणीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। हाँ, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। कहने का मतलब यह है, दिनकर जी कहते हैं कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, झंझावात तूफान आंधी, वो पानी कहाँ पीते हैं? प्रपात यानी कि झरने जो होते हैं, जो पहाड़ों से जब बारिश होती है, उस बारिश से जो झरना निकलता है उसमें जो पानी पीते हैं। जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों यानी कि झरनों में पानी पीते हैं, सारा आकाश अयन जिनका, यानी कि सारा आकाश जहाँ जाए वहाँ दिशा अपनी होती है, उन्हीं का घर होता है, और विषैले सांप ही जिनका भोजन होता है। विषधर भोजन भोजन जिनका, विषैले सांप जो खाते हैं वही फणीधर छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से मुक्त कर सकते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। ये बात समझने का यत्न करते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। हाँ, ये धरती के हृदय को शीतलता दे सकते हैं, यह बात समझाने का यत्न यहाँ पर करते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़,
रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। हाँ, यहां पर हे कृष्ण, एक गरुड़ के आधार पर, गरुड़ अपने आप को कर्ण गरुड़ समझता है और उस जैसा व्यवहार करते हुए समझाने का यत्न करते हैं कि मैं गरुड़ हूं। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूं, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। मैं पक्षीराज, पक्षियों का राजा गरुड़, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे कोई ताज की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन पर है विपद घोर, आज दुर्योधन के ऊपर भयंकर विपत्ति है, वो मुश्किल परिस्थिति में फंसा हुआ है। किसी विष उसे छोड़ सकता, न किसी विष उसे छोड़, किसी भी तरह उसे वो छोड़ नहीं सकता है। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना ही होगा, रण क्षेत्र में मुझे जाना ही होगा और दुर्योधन के जो नाग पास से बंधन है ना, उसको छुड़ाना होगा। यह बात समझाने का यत्न यहां पर करते हैं। कर्ण और कृष्ण के बीच का जो संवाद है, उस संवाद दिनकर जी ने अपनी शैली, अपनी भाषा, अपने तरीके से बताने का यत्न किया है। हम इतिहास देखते हैं तो रामायण में राम और सुग्रीव की जो मैत्री होती है, जो मित्रता होती है, वो एक अटूट है, बेमिसाल है। उसी प्रकार महाभारत में ये कर्ण और दुर्योधन की जो मैत्री है, जो मित्रता है, वो भी बेमिसाल है। अब हम इसके शब्दार्थ की ओर नजर करेंगे। वैभव, वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुखोपभोग, चाह यानी इच्छा अभिलाषा, परवाह यानी चिंता व्यग्रता, निर्मल यानी पवित्र शुद्ध, करतल यानी हथेली, निर्धन यानी धन रहित कंगाल दरिद्र, विभव यानी धन संपत्ति, ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य, प्रभुत यानी अधिक, प्रचुर यानी अत्यल्प, बहुत यानी अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, ह्रास यानी निंदा उपहास, चाकचिक चमक चकाचौंध, कंचन यानी सुवर्ण सोना, प्रासाद यानी देवता या राजाओं का घर, कनकाभ स्वर्णिम आभा वाले, शैल पर्वत पहाड़ चट्टान, ये पर्यायवाची शब्द है। देखो ये दरार दरज चीर फुट, तप क्षीण यानी निर्बल, किरीट यानी मुकुट, तेज यानी प्रभाव, कांति चैतन्यात्मक ज्योति चमक, कोमल यानी मृदुल, सुकुमार, क्लेश यानी दुख कष्ट वेदना, अमृत यानी मुक्ति, आतप यानी धूप उष्णता गर्मी, अंगड़ यानी आंधी, झंझावात यानी वर्षा सहित तीव्र आंधी जो होती है, वारी यानी जल पानी, प्रपात यानी पहाड़ या चट्टान का जो खड़ा किनारा होता है, अयन यानी कि गति चाल पथ, गमन घर, विष यानी गरल जहर, भुजंग यानी सर्प, विपद यानी आपत्ति संकट, घोर यानी भयंकर विकराल, पाटना यानी ढेर लगा देना, अहिपास सांप का बंधन फणीबंद। तो यहाँ पर ये कर्ण का जीवन दर्शन, इसकी हमने चर्चा की, इसके शब्दार्थ की चर्चा की।